ओम शांति। आज मैं आपको बताना चाहूँगी एक ऐसी महान हस्ती के बारे में जिसने अपने जीवन को उच्चतम ऊंचाइयों तक पहुँचाया। कहते हैं मेघ धनुष के रंग हैं सात, लेकिन उसकी समझ है कुछ खास लोगों के पास। बस वही बना देते हैं अपने जिंदगी को कुछ खास। जिनको होता है जिंदगी से ना कोई गिला ना कोई शिकवा, बस जिंदगी का हर पल उनके लिए है बाबा मिलन का सुनहरा। आदरणीय दिलीप भाई जी, जिन्होंने अपने जीवन को बहुत ही श्रेष्ठ और विशिष्ट बनाया, जिनका जन्म 22 जनवरी 1950 में हुआ। उस तपस्वी आत्मा का आना ऐसी संस्कारों भरी नगरी भावनगर में हुआ। किसे पता था कि नरभिराम श्री और शांता देवी जी जैसे संस्कारी माता पिता के घर जन्म लेकर वो आत्मा भविष्य में योगी, तपस्वी और राजयोगी के रूप में सामने आएगी। वो दिव्य आत्मा साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी। दिन रात साईं की भक्ति में बिताती थी। एक दिन अचानक हुआ एक दिव्य परिवर्तन। 1985 गुड फ्राइडे के दिन हुआ उस आत्मा का शिव बाबा से मिलन। बस उस दिन से बदल गया उनका जीवन और कर दिया उन्होंने अपना जीवन शिव बाबा की धारणा में समर्पण। योग, धारणा, ज्ञान और सेवा ही उनका लक्ष्य बन गया। उनके साथ सहयोगी उनकी युगल ने भी यही जीवन अपना लिया। रीना दीदी और रेशमा दीदी जैसी दो बच्चियों ने जब अपना जीवन बाबा को समर्पित कर ब्रह्मा कुमारी का जीवन अपना लिया, तब उस आत्मा ने ऐसी बच्चियों का पिता होने का सौभाग्य पा लिया। शिव बाबा के दिव्य संस्कारों का सिलसिला उन्होंने अपनी पौत्री वृंदा और पौत्र परम तक भी पहुंचाया और दिव्य संस्कारों से अपने पूरे परिवार को सजाया। तो चलिए सुनते हैं उनके जीवन चरित्र के संबंध में कुछ विशिष्ट आत्माओं से। ओम शांति। हमारे भावनगर सेवा केंद्र के अनन्य रतन, बाबा के संपूर्ण सहयोगी, तन मन धन सहित यज्ञ सहयोगी दिलीप भाई, जो बाबा के सर्व नियमों और मर्यादाओं पर श्रीमत पर चलते हुए बाबा की सर्व श्रेष्ठ कामनाओं को पूर्ण करते हुए उन्होंने बाबा की गोद ली। इस व्यक्त देह का त्याग कर बाबा की गोद में समा गए। बाबा ऐसी महान आत्मा के द्वारा जो रही हुई अन्य स्थानों की सेवाएं हैं उनके द्वारा पूर्ण कराएगा, और जो कार्य बाबा के रहे हुए हैं वे अवश्य पूर्ण करेगी आत्मा। बाबा का सहयोगी सारा ही परिवार था। दिलीप भाई ने अपने दो कन्यादान, बहन रीना और रेशमा बहन, जिनका कन्यादान देकर के साथ में ये पुण्य का खाता लेकर के गए हैं। तो ऐसी महान आत्मा जो हमारा ये देवी परिवार है, ये देवी परिवार इस क्षति को हमेशा हमेशा के लिए याद करता रहेगा। दिलीप भाई के जीवन की कई विशेषताएं थी। वह रेगुलर और पंक्चुअल आत्मा थे। बाबा के निश्चय में नंबरवार नहीं, लेकिन नंबर 1 बुद्धि वाले आत्मा थे। तो ऐसे बाबा के संपूर्ण बुद्धि से समर्पित आत्मा के लिए आज के इस दिन पर मैं अपने दिल से खूब खूब शुभ भावांजलि अर्पित करती हूँ, दिल की स्नेहांजलि अर्पित करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादाना अति स्नेही सहयोगी, અથક સેવાધારી, તન મન ધનથી પૂરા સહયોગી, નિશ્ચય બુદ્ધિ એવા દિલીપભાઈ, જેમણે ભાવનગર સેવા કેન્દ્રથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું અને છેલ્લા 40 વર્ષથી ઈશ્વરીય જ્ઞાનમાં ચાલતા હતા. એમને એમની બંને દીકરીઓને બાબાના બેહદના કાર્યમાં સમર્પિત પણ કરી છે. આવી એકદમ વિશેષતા સંપન્ન એ આત્મા હતી. દિલીપભાઈની સૌથી મોટામાં મોટી વિશેષતા મેં એ જોઈ છે, મેં જ્યારે એમને જોયા છે ત્યારે
એ એમની દિનચર્યામાં એકદમ એક્યુરેટ અને એલર્ટ હતા. જ્ઞાન અને યોગમાં આ આત્માને ખૂબ જ વિશેષ રુચિ હતી. યોગ એ એમનો પ્રિય સબ્જેક્ટ હતો, એટલે યોગમાં ક્યારેય પણ એમને કોઈ કઠિનાઈ પડી નથી. જ્યારે જ્યારે પણ આ આત્મા બાબાને યાદ કરતી ત્યારે હંમેશા બાબાના એ જૂના ફિલ્મના ગીતો કાં તો બાબાના મુરલીના ગીતો ગાઈ અને એ બાબાને યાદ કરતા. એટલે સુંદર રીતે એ સરસ રીતે બાબા સાથે અલગ અલગ સંબંધ જોડી અને યાદ કરતા. એટલે યાદ એ એમનો ખૂબ જ પ્રિય સબ્જેક્ટ હતો. એટલે જ્યારે એમને શરીર છોડ્યું ત્યારે અમૃત વેલાએ આ આત્મા બાપ દાદાની ગોદમાં ગઈ છે. બાકી તો બધી એ આત્માની ઘણી બધી વિશેષતા હતી. આવી વિશેષ સંપન્ન આત્મા એ આપણી વચ્ચેથી વિદાય લઈ અને બાપ દાદા પાસે ગયા છે. હવે બાબા એમના બેહદના કાર્ય માટે જ્યાં પણ મૂકે ત્યાં એ એમની નવી સેવા કરશે. આવી વિશેષ સંપન્ન આત્માનું હું મારા કોટી કોટી વંદન કરું છું અને મારી ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ આપું છું. ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિ. અવ્યક્ત મૂર્ત બાપ દાદાના અતિ સ્નેહી અતક સેવાધારી એવા દિલીપભાઈ, જે ભાવનગર સેવા કેન્દ્ર પર 40 વર્ષથી જ્ઞાનમાં ચાલતા હતા. જ્ઞાનમાં ચાલવું એ તો બરોબર છે, ઘણા લોકો જ્ઞાનમાં ચાલતા હતા, પણ છેલ્લા 40 વર્ષથી જ્ઞાનમાં ચાલતા હતા અને જ્ઞાન એમનામાં ચાલતું હતું. જ્ઞાન અને યોગમાં એ આત્મા એટલી પાકી હતી કે જ્યારે જ્યારે પણ એ વિસનગર આવતા કે જ્યાં પણ અમારો એની સાથે મેળાપ થતો ત્યારે જ્ઞાનની વાતો સિવાય બીજી કોઈ વ્યર્થ વાતો કરતા જ નહીં. અને એવી એવી પોઈન્ટોના ઊંડા રહસ્યો સમજાવતા ઘણી વાર થાય કે કેટલું મંથન અને મનન આ આત્માનું છે. જ્યારે જ્યારે પણ ફ્રી બેસતા ત્યારે અવ્યક્ત વાણીનું વાંચન એમનું એટલું બધું હતું કે વચ્ચે ટાઈમ મળે તો થોડીક અવ્યક્ત વાણીનો એક ફકરો વાંચી લઉં, બીજો વાંચી લઉં. અને દિનચર્યામાં બહુ એલર્ટ અને એક્યુરેટ હતા કે ગમે ત્યારે બેઠા હોય, મળ્યા હોય, ગમે તે હોય, પણ એમનો ટાઈમ થાય એટલે યોગ અને જ્ઞાનનો જે વિષય છે એ કવર કરી જ લેતા એમ. અને અમૃત વેળા આટલા વર્ષોમાં એમણે ક્યારેય મિસ કર્યો નથી. એટલે એમનાથી પણ અમને ઘણી બધી પ્રેરણા મળી છે કે અમે પણ એટલા એલર્ટ થઈએ અને એવી રીતે એ જે જ્ઞાન અને યોગમાં ચાલ્યા એવી રીતે અમે પણ ચાલીએ. અને એટલા રમૂજી સ્વભાવના હતા કે એમની સાથે જ્યારે અમે સહજ અને સરળતાથી આપણે વાતો કરી શકતા એવા રમૂજી સ્વભાવના હતા. તો એવા અનન્ય વિશેષતા સંપન્ન એવા દિલીપભાઈને અમારા તરફથી કોટી કોટી વંદન છે, શ્રદ્ધાંજલિ છે. ઓમ શાંતિ. ओम शांति. जैसे फूलों की खुशबू को कहना नहीं पड़ता, स्वयं ही वह अपनी खुशबू, अपनी महक फैलाती जाती है. ऐसी ही एक महान विशेष हस्ती जो आज हमारे बीच से इस पंच महाभूत के तत्व को छोड़कर विदा हो गई, लेकिन वह अपने कर्तव्य से बहुत महान हो गई. दिलीप भाई जी, जिसको हम कभी भी भुला नहीं पाएंगे, जिनको कुमारियों के प्रति विशेष रिगार्ड था, विशेष प्यार भाव था. वह कुमारियों को हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखते थे. कुमारियों को हमेशा आगे बढ़ाने की प्रेरणादायी बातें वो हमेशा सुनाते रहते थे. हर एक के प्रति उनके मन में प्यार भाव था. चाहे छोटी या बड़ी कोई भी सेवा हो, बहुत प्यार से वो हम सभी कुमारियों को सिखाते थे, समझाते थे, शिक्षा देते थे. उनके कर्तव्य को तो हम कैसे भूल सकते हैं. दिलीप भाई जी के साथ के बहुत सुंदर अनुभव हमारे रहे हैं. उसमें से कुछ एक बातें आपके साथ शेयर करना चाहते. एक बार हम सभी 3-4 कुमारियाँ केंद्र पर आए थे. जब उनके साथ हमारा पहले बार मिलना हुआ, उन्होंने ऐसी कुछ एक बातें हमें बताई जो हमारे जीवन के लिए या ब्रह्मा कुमारी समर्पित जीवन के लिए एक प्रेरणादायी थी. वो एक पॉइंट मैं आपको सुनाती हूँ जो मेरे जीवन में मेरे दिल को छू गई. उन्होंने कहा कि कुमारी जीवन की सार्थकता तभी है जो कुमारी बाबा की बनकर रहे, बाबा के घर को, बाबा के सेंटर को संभालने के, बाबा की सेवा के लिए कार्यरत हो. ये बातें आज भी मुझे याद है, जो मुझे हमेशा याद दिलाती है, प्रेरणादायी रही है. उनके लिए तो हम क्या सुनाएं. उनके लिए कुछ शब्दों में सुनाना चाहूँगी. परमात्मा ज्ञान योग जिनका जीवन था, पुरुषार्थ जिनका लक्ष्य था,
परोपकार जिनका जीवन था, परमार्थ जिनकी साधना, परिश्रम जिनका कर्तव्य था, सत्कर्म जिनके शोभा थी, सदैव प्रसन्नता जिनका महामंत्र था, स्नेह जिनकी शक्ति थी, दिव्य गुणों के धनी, विशेषताओं की खान थे, ऐसे दिलीप भाई जी जिनको हम सभी सच्ची श्रेयांजलि, सच्ची पुष्पांजलि और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। किसी ने कहा है, काम ऐसे करो जो पहचान बन जाए, कदम ऐसे चलो जो निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, लेकिन जीवन ऐसे जियो जो जिंदगी मिसाल बन जाए। तो ऐसे ही मिसाल रूप बने हमारे आदरणीय दिलीप भाई जी, जिन्होंने परिवार में रहते हुए अपने जीवन को दिव्य बनाया, अंत तक ट्रस्टी बनकर चले। जब भी कभी हमारा दिलीप भाई से मिलना होता था तो हमने सदा उनके व्यक्तित्व में एक रूहानियत देखी, उनका मिलनसार स्वभाव देखा। चाहे छोटे हो या बड़े हो, हर कोई उनसे मिलने के बाद एक अपनेपन का एहसास करता था। हम उनके बारे में बहुत सारी बातें सुनते आए हैं, हम देखते भी थे कि वो अपने जीवन में बहुत सिद्धांत प्रिय बन करके रहे, और न सिर्फ सिद्धांत प्रिय बने लेकिन उन सिद्धांतों का अनुकरण करने वाले भी बने। जैसे उनके जीवन का एक सिद्धांत था कि वो कोई भी कार्य समय पर पूरा करते थे। समय की रेगुलरिटी और समय की पंक्चुअलिटी उनके जीवन की खास धारणा रही। सभी बहनों के प्रति भी उनके मन में रिस्पेक्ट की भावना रहती थी। सभी बहनों को उमंग उत्साह दिलाकर सदैव उनके प्रेरणादायी बने रहे। यज्ञ की कोई भी सेवा के प्रति उस सेवा का महत्व याद दिलाकर, वो सेवा किसकी है, यज्ञ सेवा है, उस सेवा का महत्व क्या है, वो याद दिलाकर हमेशा उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। कोई भी आत्मा जब उनके संपर्क में आती थी तो हमेशा वो फील करती थी उनके शांतचित्त स्वभाव को, उनकी रूहानियत की चमक को, उनके हर्षित मुख चेहरे को देख करके उनके मन पर भी एक अमिट छाप पड़ती थी, और वो भी अपना जीवन ऐसे ही दिव्य बनाने के लिए संकल्पबद्ध हो जाते थे। ऐसे तो उनके जीवन में बहुत सारी विशेषताएं रही, लेकिन जो सबसे खास विशेषता उनके जीवन की थी वो थी बाबा के प्रति उनका अटूट प्यार और निश्चय बुद्धि। और ये अंत घड़ी तक वो इस ईश्वरीय यज्ञ की धारणाओं में भी अचल अड़ोल होकर के रहे। उन्हें इस ईश्वरीय ज्ञान की बहुत गहरी समझ थी, और साथ साथ उनका जीवन ईश्वरीय अनुभवों से भी परिपूर्ण था। तो ऐसे दिलीप भाई जी की विशेषताओं को हम अपने दिलों में, उनकी स्मृतियों को सदैव याद रखेंगे, और अपने जीवन में भी उनकी उन विशेषताओं को धारण करते रहेंगे। तो सुंदर गुणों, विशेषताओं और उनकी स्मृतियों को अपने दिल में याद रख करके हम। ओम शांति। आज हम एक ऐसे फरिश्ते को याद करने जा रहे हैं जिन्होंने पिछले 40 वर्षों से अपना तन, मन, धन शिव बाबा द्वारा रचित यज्ञ में संपूर्ण स्वाहा किया। और ऐसे रूहानी फरिश्ते का नाम है आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार दिलीप भाई जी। आज आप भले हमारे बीच में उपस्थित ना रहे, लेकिन आपके दिव्य संस्मरण जो आज भी दिल को छू जाते हैं। भगवान ने आपको कई सारी विशेषताओं से सजाया था, जैसे कि आप अपने हर कार्य में बहुत ही पंक्चुअल थे। आप एक प्रिंसिपल पर्सनालिटी थे, क्योंकि आपने शिव बाबा के हर नियम, धारणाएं, श्रीमत को अपने जीवन में यथार्थ रीति से फॉलो किया था, क्योंकि आपका भगवान के प्रति जिगरी प्यार था। आपको हमेशा इस बात की खुशी रही कि आपने संसार का बड़े से बड़ा दान किया था, और वो दान था कन्यादान। आपने अपनी 2 बेटियों का जीवन परमात्मा के इतने ऊंचे संसार परिवर्तन के कार्य में समर्पित कराया था। आप कई बार खुशी से ये भी कहा करते थे
कि दुनिया में तो लोग 2 हाथ वाले जमाई को देखकर भी बहुत खुश होते हैं, लेकिन मुझे तो स्वयं हजारों हाथों वाला भगवान साक्षात जमाई के रूप में मुझे मिला। वो अपनी सारी शक्तियों के साथ मुझे गिफ्ट में मिला। तो आदरणीय दिलीप भाई जी, जो आजीवन अपना मन, वचन, कर्म और संबंध से भगवान के प्रति सदा समर्पित बुद्धि रहे। आप उस ऊपर वाले पे इतने निश्चय बुद्धि थे कि आपने अपना सब कुछ सर्वस्व उस पर कुर्बान किया था। ड्रामा के हर सीन में आपने सदा ही कल्याण देखा। आपको शिव बाबा के ज्ञान का, मनन चिंतन का काफ़ी अभ्यास था। सभी आत्माओं को बाबा का ज्ञान सुनाकर तृप्त करना जो आपका खास शौक था। लेकिन आपने ना सिर्फ दूसरों को ज्ञान सुनाया, लेकिन आपने ज्ञान को जिया था। और आपका सदा ही मुस्कुराता हुआ चेहरा ही परमात्मा के ज्ञान को प्रत्यक्ष करता था। तो ऐसे दिव्यता से संपन्न, खुशनुमा, मास्टर दाता ब्रह्मा वत्स को सर्व ब्राह्मण परिवार की ओर से हम सच्चे दिल की श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और यही आशा रखते हैं कि आप आगे के अपने नए जन्म के द्वारा भी शिव बाबा की सेवा को खूब आगे बढ़ाएं और ढेर सारी खुशियाँ पाए। ओम शांति। ओम शांति। संसार में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने श्रेष्ठ कर्मों से लोगों के दिलों में अमर हो जाते हैं। ऐसे ही महान व्यक्ति हमारे आदरणीय रीना दीदी जी के लौकिक पिताजी आदरणीय दिलीप भाई जी थे, जिन्होंने अपना पार्थिव देह त्याग कर बाप दादा की गोद में समा गए। मुझे भाई जी के संग का एक अनुभव याद आता है। एक बार भाई जी साधना भवन आए थे और उस समय हमारी मुरली की कुछ चिंतन चल रही थी, तो भाई जी उसमें उन्होंने पूछा और अपनी अनुभव भी कुछ शेयर किया। तो साथ साथ उन्होंने ये भी पूछा कि आप खुश रहते हो? खुश रहने का मूल मंत्र आपको पता है? मैंने उनको हाँ कहा। तो उन्होंने कहा हमेशा 3 बात याद रखना। पहली बात यह है कि हमेशा बाबा को आगे रखना, चाहे कोई भी बात आ जाए, हर परिस्थिति में बाबा को आगे रखना। दूसरी बात, स्वयं को हमेशा परचिंतन, व्यर्थ चिंतन से दूर रखना। और तीसरी बात, हर परिस्थिति से सीख कर आगे बढ़ने की भावना रखना। यह है खुश रहने का मूल मंत्र। तो मैं समझती हूँ कि कुछ चंद ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते हैं। कैसे उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया। ऐसे बाबा के त्यागी, तपस्वी, महान आत्मा, दिव्य आत्मा की याद तो हमेशा आती ही रहेगी। भाई जी, आप एक दिव्य बुद्धि वाली आत्मा, अथक सेवाधारी, और आपकी शिक्षाएं, आपकी बातें, आपकी अनुभव यह ईश्वरीय परिवार हमेशा याद रखेगा। आपको मैं हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, शत शत नमन करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। जिनकी आंखों से देखी है मैंने दुनिया, जिनके साथ बहुत आसान थी मेरी दुनिया, आज पता चला उनके बिगर बहुत मुश्किल है मेरी दुनिया। धन्य है मेरा जीवन जो मैं गर्व से कह सकता हूँ आज कि मैं उनका पुत्र हूँ जिन्होंने सर्व समर्पण शिव बाबा को किया। लौकिक में हम 3 भाई बहन हैं, मैं और मेरी 2 बहनें। मेरे पापा हमेशा कहते थे कि मेरे 4 संतान हैं और वो चौथा बच्चा शिव बाबा को मानते थे, क्योंकि एक पिता अपने बच्चों के लिए जो सर्वसमर्पण भाव रखते हैं, वही भाव अपने पूरे जीवन के दौरान उन्होंने शिव बाबा के लिए रखा। हमारे हर कदम पर उनकी एक नई सीख, हर चलन में उनके संस्कार,
हर बात में उनका अनुभव, हर समय पर दृढ़ता और संपूर्ण स्वतंत्रता के साथ उन्होंने हमारी पालना की है। उनकी समय की दृढ़ता को देख लोग बगैर घड़ी देखे ही उनको देख समय बता सकते थे। वो हमेशा कहते थे, कभी कोई बीमारी के लिए एक्स्ट्रा मनी मैनेजमेंट नहीं करो, लेकिन सर्व समर्पण तन मन धन से शिव बाबा को कर दो। बाबा हर मैनेजमेंट संभाल लेते हैं। और यही अनुभव मैंने उनके जीवन के दौरान, अंतिम समय के दौरान किया और महसूस भी किया। उनको गांधी जी की एक बात हमेशा अच्छी लगती थी और सबको बताते थे कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। आज मैं भी गर्व से कह सकता हूँ कि मेरे पापा का जीवन ही उनका संदेश है और यही बात मैं अपने जीवन के दौरान फॉलो करूँगा। मेरे पापा मेरे परिवार की नींव समान थे। मेरे पापा साकार में भल आज मेरे साथ नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप से वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ओम शांति। मेरे युगल दिलीप भाई, जिन्होंने लौकिक परिवार में की जिम्मेवारी में सदा मेरे साथ दिया है, लेकिन मेरे लिए वो एक अलौकिक शक्ति भी थे, जो मुझे हमेशा एक शिव शक्ति होने का अनुभव कराते थे। आज भी वो भले मेरे साथ नहीं है, लेकिन सूक्ष्म में बाबा वो सदा मेरे साथ है। ओम शांति। ओम शांति। कुछ शब्दों में कैसे बयां करूं मैं उनका जीवन, जब उनके जीवन का हर पल हो एक सच्ची सीख। लेकिन अगर मैं बयां ना कर पाई आज कुछ, तो हम सब रह जाएंगे उनके सच्चे जीवन की रीत से अलग। कुछ पंक्तियों में आज मैं उनका जीवन बयां करने जा रही हूँ। समय को अपना साथी बना लो, समय पे अपना सर उठा लो, कभी कभी अपमान को भी गले लगा लो। दुनिया के रंगों में रंगना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपने रंगों में दुनिया को रंग के दिखा दो। लौकिक और अलौकिक परिवार के साथ अपनी हिम्मत से दुनिया के जीत के दिखा लो। हम मानते हैं कि हम में है कुछ कमियां, इसीलिए हम कुछ पा नहीं सकते, लेकिन वो कहते थे, एक बार सच्चे मन से परमात्मा को याद करके तो देखो, गुरु शिखर तक को भी पा लो। उनके पास हर चीज़ थी, फिर भी सादगी है उनका सच्चा साथ। तन मन धन सब कुछ परमात्मा कार्य में सफल करके उन्होंने पा लिया परमात्मा का सच्चा साथ। ऐसे थे मेरे पापा और मैं हूँ उनकी पुत्र वधू, और वैसे ही उन्होंने मेरी पालना की है, यानी कि पुत्र से विशेष, क्योंकि जीवन की हर कठिनाइयों में उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया है। बस अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, मैंने नहीं देखा भगवान को कभी, उसकी सूरत क्या होगी, लेकिन पापा आपकी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। सबसे सुंदर सबसे न्यारा शिव बाबा का प्यार, धन्य है मेरा जीवन जो मुझे मिला जन्म से ही ब्राह्मण परिवार। आपको मेरा कोटि कोटि वंदन मेरे दादा, आपसे ही मिला मुझे शिव बाबा का ज्ञान। आपको मैं कैसे भूलूं, क्योंकि मैं हूँ आपकी एंजल। आपकी हर सीख, आपकी हर बात मैं हमेशा याद रखूंगी। हर पल मैं खुश रहूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप हो हर पल मेरे साथ। ओम शांति। ओम शांति। आज उस सभी सद्गत आत्माओं को जिसने इस महामारी के चलते अपना शरीर त्याग दिया है, उन सभी आत्माओं को बाबा के बच्चों की ओर से, बाप दादा की ओर से, मुझ आत्मा की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। खास कहना चाहूँगी उस आत्मा के निमित्त जिसका नाम दिलीप भाई, जिसने अभी थोड़े दिनों पहले ही शरीर त्याग किया है। उसकी रूहानी और जिस्मानी सेवा करने का अहोभाग्य मुझ आत्मा को मिला था, तो उसकी स्थिति के अनुसार मैं आपसे बात करना चाहूँगी। मैंने देखा उस आत्मा को, जब भी उससे मिलती, उससे बात करती, उनसे पूछती
कि आपको अपने परिवार से बात करनी है, मैं वीडियो कॉल से आपकी बात करवा सकती हूँ। हर बार उसका एक ही जवाब आता, नहीं, बात नहीं करनी है। कई बार उस आत्मा से मैंने पूछा कि आप यहाँ रहते हो तो करते क्या हो, क्या सोच रहे हो, आपकी स्थिति क्या है? तो बार ही बार एक ही बात बोलता, मैं बाबा के साथ हूँ, बाबा मेरा साथी है, बाबा मेरा रक्षक है, बाबा मुझे संभाल रहा है, बाप मेरी चिंता कर रहा है, बाबा मुझे खाना खिला रहा है, बाबा मेरे पैर दबा रहा है। ऐसी अनुभूति उस आत्मा ने की थी, जिससे उसके मुख से मैंने ये बातें सुनी हुई थी। जब भी उससे मिलती तो उसकी स्थिति देखकर मुझे एक बार उसको पूछने का मन होता कि आपकी स्थिति कैसी है, अभी आपकी तबीयत कैसी है? तभी वो आत्मा बोलती, बस ये मशीन निकाल दो तो फिर मैं यहाँ से निकलूँ और बहुत सारी सेवा करूँ। मैंने उससे एक बार बोला कि आपका मशीन निकाल दे तो आप तो स्थूल सेवा कर पाओगे, यहाँ मशीन्स रहते भी आप अपने मनसा सेवा से बहुत सारी सेवा कर रहे हो। आप यहाँ निमित्त बनकर आए हो, निमित्त बनकर आए हो। उसको बाप को पता है कि आप यहाँ मनसा द्वारा हर एक आईसीयू में पड़े पेशेंट की सेवा कर सकते हो, इसलिए आपको यहाँ भेजा है। बार बार वो मुरली में, आज मुरली में क्या कहा, आज मुरली में क्या कहा, बस यही रटन लगाए रहते थे हर रोज। चाहे ऐसा था कि शारीरिक सेवा, स्थूल सेवा नहीं हो रही थी, लेकिन मनसा सेवा हो रही थी। हर रोज नई नई मुरली की पॉइंट है, अंत में भी वो सुन रहे थे। एक बार थोड़ी उसकी हालत डगमगाई, जैसे चिंता हो रही थी, जैसे उसको ये परेशानी सता रही थी कि अब क्या। तब मैंने उसे, बाबा ने मुरली में बताया था उस दिन कि भाई कोई भी आत्मा अभी शरीर छोड़ नहीं सकती जो ब्राह्मण आत्मा है, क्योंकि अभी सेवाएं बहुत बाकी है ना। उस दिन से उसने अमृत वेला सुबह उठकर बाप को याद करना भी त्वरित शुरू किया। और उस याद से हर रोज मैं उससे पूछती, अमृत वेला कौन से गीत से आपने योग किया? हर रोज नए नए गीत बताते कि आज तो इस रूप से मैंने बाप को याद किया, आज इस रूप से बाप को याद किया। हर बार मैं उससे पूछती, कुछ तफरीक है? तो बोलते नहीं। अंत समय भी ऐसा ही हुआ। जब मुझे पता चला कि उसकी थोड़ी कंडीशन अच्छी नहीं है तो उनसे मिलने गई। जब उसने शरीर छोड़ा उससे करीबन 4-5 घंटे पहले ही, तब भी मैंने उसे पूछा, कुछ तफलीक है? तो कि नहीं, कोई तफलीक नहीं है, बस मशीन निकाल दो तो फिर मैं सेवा में लग जाऊं। मुझे लगा कि एक बार बाप से उसके लिए योग करवाए, लेकिन जब उसने ही बाप के साथ कंबाइंड रूप धारण कर लिया था तो फिर क्या बात थी। मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर सर जी, आप इसके लिए कुछ कर सकते हो, क्या है परेशानी, पता तो चले। डॉक्टर ने भी बोला कि दीदी, ये मुझे कभी अपनी परेशानी बताए तो पता चले ना। डॉक्टर की भी यही एक बात थी कि कभी इतने दिनों में उसने कभी ये नहीं कहा कि मुझे ये हो रहा है, मुझे ये तफरीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। डॉक्टर भी अचरज में थे कि एक भी बार उसने अपनी तफरीक किसी को नहीं बताई। कोई भी उसके साथ जाता, उसके पास जाता, उससे पूछता तो वो सामने से उसका हालचाल पूछ लेते थे कि आप कैसे हो। यही है ब्राह्मण बच्चे, जो सच्चे ब्राह्मण बच्चे हैं, जो तपस्वी ब्राह्मण बच्चे हैं, जो योगी ब्राह्मण बच्चे, उसकी निशानी। अंत में उसने, मैंने बोला कि अभी मैं जाऊं? उसने कहा हाँ जाओ, ठीक है। मैंने कहा आप प्रॉमिस करते हो कल सुबह हम मिलेंगे और आप मुझसे बात करोगे? उसने कहा नहीं, प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन बात ज़रूर करूँगा। मुझे समझ में आ गया कि ये कोई साधारण निशानी नहीं है। मुझे लग गया कि अभी वो जाने वाले हैं। मैंने कहा कोई इच्छाएं है, आपको किसी से बात करनी है? उसने कहा, झट से कहा हाँ, फ़ोन घुमा दो घर पर एक बार। फिर नहीं कहूँगा, ये उसके जो सेंटेंस आखिर में थे तो समझ में आ रहा था कि ये अभी जाने वाले हैं। घर पर फ़ोन लगाया, मैंने कहा किससे बात करोगे? तो उसने कहा युगल से बात करूँगा। फ़ोन घुमाया, एक ही बात बोले, मेरी चिंता मत करना, मेरी चिंता बाबा कर रहा है। और फिर फ़ोन काट दिया। सबको बोला खैरियत से रहना।
फ़ोन काट दिया। फिर मैं जाने वाली थी, तब मेरे को बोला कि तुम तो मेरी बेटी हो ना, मुझे आखिरी बार पानी पिला दो। इतने दिनों से खाना पीना सब दे रहे थे, सब खिला पिला रहे थे, सब उसकी देखभाल कर रहे थे, लेकिन इनका ये आखिरी शब्द कि तुम मेरी बेटी हो, मुझे पानी पिला दो, मुझे समझ में आ गया कि अब कल से मेरी मुलाकात उससे नहीं होगी। तभी उसके परिवार से मैंने बात की कि जिसको भी मिलना हो सबको बुला लो। दीदी ने भी मुझे बताया, तृप्ति दीदी से भी मेरी बात हुई कि भी ऐसे क्यों। मैंने कहा दीदी बुला लो, अब कुछ है नहीं, क्योंकि ब्राह्मण बच्चे हैं ना, वो ऐसे बोलते नहीं है कि तफलीक ये है, लेकिन उसके शब्द हमें समझ में आ जाते हैं। वही उसकी आखिरी मुलाकात। लेकिन एक बात ब्राह्मण आत्माओं से कहना चाहूँगी, जिसका स्वयं बाप रक्षक है, जिसके साथ बाप है, जिसकी बुद्धि में बाप है, जिसके निश्चय में बाबा है, उसको कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। आगे की सेवा के लिए दिलीप भाई को निमित्त बनाया होगा, तो हमको यहाँ छोड़कर अलग सेवा के लिए निकल पड़े हैं। हमसे आगे हैं, अभी भी पुरुषार्थी है, कहीं ना कहीं अपनी सेवा दे रहे होंगे, क्योंकि आखिर में भी उसकी स्थिति ऐसी थी जो कि सेवा के बिगड़ रह नहीं पाते। तो उस आत्मा को मेरी तरफ से सत्संग नमन, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आगे का जीवन जो उसे मिले वो स्वस्थ मिले, सेवा से संपन्न मिले, और आगे इस जीवन में जो पुरुषार्थ नहीं कर पाए वो सारा पुरुषार्थ आगे के समय में कर ले। उनसे हजारों आत्माएं भाव का परिचय पा ले। ओम शांति। ओम शांति। आज मुझे एक दिव्य स्वरूप तपस्वी राजयोगी आत्मा श्री दिलीप भाई जी, जो कि लौकिक में मेरे चाचा जी हैं, उनको शाब्दिक श्रद्धांजलि देने के अवसर पर मैं अपनी संवेदना संक्षिप्त में व्यक्त करता हूँ। मेरे चाचा जी को हमने बचपन से ही एक संत और साधक के रूप में देखा है। हमारे परिवार के सामने आई हर परिस्थिति को उसने शांत स्वरूप बनकर सुलझाया है। अगर मैं मेरे और उनके संबंध की बात करूं, तो मेरे क्रोधी और संवेदनशील स्वभाव को उन्होंने अपनी शांत स्वरूप परिस्थिति से परिवार के लिए दिशा सूचक बनाया है। उनकी कमी हमारा परिवार हमेशा महसूस करेगा और उनके द्वारा दिए गए आदर्शों और संस्कारों को मेरी आने वाली पीढ़ी में निर्वहन करके सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कि आप सब जानते हो, परम आदरणीय राजयोगी दिव्य आत्मा श्री दिलीप भाई, जो कि लौकिक में मेरे चाचा हैं, जो कुछ समय पहले ही अपनी शारीरिक उपस्थिति छोड़कर शिव बाबा की शरण में प्रस्थान कर गए। शारीरिक उपस्थिति इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम सबके मन से तो वो कभी दूर हो ही नहीं सकते। हम सभी भाई बहनों को बचपन से ही उनसे इतना जीवंत प्रेम, दुलार, वात्सल्य मिला है कि आज उनकी शारीरिक अनुपस्थिति में भी हम सब उनकी हाजिरी को महसूस कर रहे हैं। मैं बहुत छोटी थी, तब से मुझे अमृत वेला योग का बहुत विशेष आकर्षण रहा है। तो वो जब कभी भी फ़ोन पे या रूबरू मिलते थे, तो वो अपने अमृत वेला योग का अनुभव मेरे साथ ज़रूर ही शेयर करते थे, और मुरली की मुख्य पॉइंट्स जो कि उनके जीवन को जिसने प्रभावित किया हो वो मुझे ज़रूरी बताते थे। तो चाचू, आज एक मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको कि अब से मैं नियमित रूप से अमृत वेला योग करूँगी, ये मेरा निश्चय है। मेरे पापा की अनुपस्थिति के बाद उनका व्यवहार ऐसा रहा है हम सब मेरे और मेरे भाई के साथ कि वो हमें कभी बोलते नहीं थे, कभी शाब्दिक रूप से नहीं कहा, पर वो हमें फील करवाते थे, ऐसा अनुभव करवाते थे कि अब से मैं ही पापा और मैं ही चाचू। तो कभी पापा की अनुपस्थिति, पापा की एब्सेंस फील ही नहीं हुई है। उनका जीवन इतना सादगीपूर्ण और कुछ
ऐसी दैनिक क्रियाएं जैसे कि नियमित योग, ध्यान, खान पान, उनका इतना वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, इतना परफेक्टली नियमित रूप से फॉलो करते थे कि उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग उनसे एक विशेष सकारात्मक हकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते थे। तो दिलीप चाचू भले ही दैहिक रूप से आप हम सबके बीच में नहीं हो, पर आपका आपसे मिला दुलार, स्नेह, प्यार, अपनापन हमेशा ही हमारे साथ था, है और रहेगा। और उनकी सुखद स्मृतियों को हम हमारे हृदय तल के भीतर हमेशा संजोए रखेंगे। सो दिलीप चाचू, वी ऑल लव यू अ लॉट. You are there in our hearts, and thank you so much for everything you have given through your life. Thank you so much. ओम शांति. ओम शांति. आज मैं एक परम योगी, शांत स्वरूप और परमात्मा की अति प्यारी संतान दिलीप भाई जी, जो कि मेरे आदरणीय चाचा जी हैं, उनको शाब्दिक स्वरूप से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। चाचा जी जब मुझे सेंटर पे पहली बार ले गए तब मैं बहुत छोटा था, और वहाँ पे मैंने ब्रह्मा बाबा की तस्वीर देखी। तभी से चाचा जी में मुझे ब्रह्मा बाबा के साकार स्वरूप का एहसास होने लगा। चाचा जी का शांत निर्मल स्वभाव और उनकी नियमितता हमेशा ही मुझे आकर्षित करती है, और वो मेरा आदर्श भी है। परिवार में रहते सभी लौकिक जिम्मेदारियों का पूरी तरह से, अच्छी तरह से निर्वहन करते हुए चाचा जी ने हम सबको बाबा के अलौकिक ज्ञान का वारसा दिया है। आज भले ही चाचा जी हमारे बीच साकार रूप में नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उनके बताए हुए ये अलौकिक राजपथ पर हम पूरी निष्ठा से, पूरी दृढ़ता से चलेंगे और सभी को चाचा जी की तरह ही ज्ञान का परिचय देते रहेंगे। ओम शांति। ब्रह्मा कुमार मुकेश जोशी, भावनगर। आज 29 अप्रैल 2021 गुरुवार प्रातः मुरली क्लास में भावनगर सब जोन की मुख्य संचालिका आदरणीय तृप्ति बहन ने लॉकडाउन के समय ऑनलाइन मुरली क्लास में जाहिर किया कि आज अमृत वेले बाबा के आदि रत्न भावनगर सेवा केंद्र के अनन्य दिलीप भाई जोशी ने अपना पुराना चोला त्याग बाबा की गोद ली है। दिलीप भाई जोशी 71 वर्ष की आयुष्य के थे। उन्होंने 40 वर्ष से अधिक समय ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की पालना बाबा से प्राप्त की थी। दिलीप भाई हर हमेश कहते थे, खुद ही को कर बुलंद इतना जो हर तकदीर से पहले खुद खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा है क्या, बता तेरी रजा है क्या। सदा एक बल एक भरोसा शिव बाबा में रखकर अपना जीवन सफल किया है। दिलीप भाई ने भावनगर में महाराजा भावसिंह जी पॉलिटेक्निकल कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में 40 वर्ष से अधिक समय सेवा देकर अनेक युवाओं के जीवन में ज्ञान और योग की रोशनी फैलाई है। दिलीप भाई जोशी मुझे हर हमेश कहते थे, घोड़े की रेस में घोड़ा दौड़ते दौड़ते गिर जाता है, वह फिर भी संभल सकता है। घोड़े की रेस में घोड़ा दौड़ते दौड़ते गिर जाता है, वह फिर भी संभल सकता है, लेकिन भगवान की नजरों से गिरा हुआ कभी संभल नहीं सकता, कभी संभल नहीं सकता। वह सदा लौ और लव
का बैलेंस रखकर चलते थे। दिलीप भाई सदा आनंद, उमंग, उत्साहवर्धक, बाबा के लव में लीन करने वाले गीत गाकर सभी ब्रह्मावत्सों को आनंद मग्न बना देते थे। दिलीप भाई ने लौकिक अलौकिक परिवार को दिव्यता प्राप्त की थी। दिलीप भाई त्याग, तपस्या और सेवा की चैतन्य मूर्ति थे। अंत में मैं इतना ही कहूँगा, शिव बाबा का स्थापित राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की बाकी रही हुई सेवा में बाबा उन्हें उच्च कुल में जन्म देंगे और बाबा सदा उन्हें अपनी कंठमाला में समा करके उन्हें सदा उमंग और उत्साह में रखेंगे। ऐसी हमारी सद्भावना, शुभ भावना और कल्याणकारी भावना है। अस्तु। ओम शांति। ओम शांति। डियर नानू, I love you and I will. I love you and your voice, your smile and your smell, your hugs and your jokes. I love all those sweet moments which I had spent with you. I love your everything, but I know that you are always there with me. Love you. ओम शांति। आज मुझे श्री दिलीप भाई, जो कि लौकिक में मेरे चाचा जी हैं, उनको भाव अंजलि देने का अवसर मिला है, तो मैं मेरी भावनाओं को बहुत कम शब्दों में अभिव्यक्त करूंगी। मेरे चाचा जी ने एक आदर्श जीवन जिया है। वो हमारे लिए हमेशा एक आदर्श रहे हैं। उनके पास प्यार के 3 आधार थे, नाम, धैर्य और आध्यात्म। प्यार के ये त्रिवेणी संगम में स्नान करने का सौभाग्य जो पूरे परिवार को मिला, उनके लिए हम परम पिता के आभारी हैं। हम पर आई कोई भी मुश्किल परिस्थितियों में उन्होंने प्यार के यही आधार से दूर किया है। आज जब हमने उनका साथ खोया है, तो उनका अमृत रूपी प्यार श्रद्धांजलि के रूप में मेरी आंखों से बह रहा है। ओम शांति। दिलीप भाई जी के जीवन के संबंध में अंत में इतना ही कहना चाहूँगी कि जगमगाता चेहरा, मधुर मुस्कान, नैनों से छलके प्रभु का पैगाम, ढूंढा जिसको उन्होंने दर दर पर, वो बाबा मिले उन्हें आबू पर्वत पर। हुआ शिव पर निश्चय तो परवाना बन गए वो, मुरली मधुर सुनी तो दीवाना बन गए वो। ईश्वरीय मर्यादाएं कुछ इस तरह से धारण की कि अनेकों के लिए अलौकिक किनारा बन गए वो। 2 बेटियों का समर्पण का उनको नशा कुछ ऐसा था। 2 बेटियों के समर्पण का उनको नशा कुछ ऐसा था। ईश्वर बना है जमाई, संबंध ये कैसा था। बाबा को ही सहारा बनाना, बाबा को ही सहारा बनाना स्वामान ऐसा था। दिल ना देहधारियों से लगाना स्वाभिमान ऐसा था। तन मन धन सब कुछ सफल करना है मुझे, बस एक यही दृढ़ संकल्प उनका सुहाना था। बाबा का संदेश घर घर पहुंचाऊं, बाबा का संदेश घर घर पहुंचाऊं, दिन रात बस सेवा में ही बताऊं। सेवा का उमंग उनमें पुराना था। दिलीप भाई जी का तो जोश ही निराला था। दिलीप भाई जी का तो जोश ही निराला था। ओम शांति।